आइए बच्चों, आज हम पाठ 4 नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पाठ 4 मौलिक अधिकार की जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर कुछ बच्चे आपको देखो बैनर लेके खड़े हैं ना। यहाँ पर मजदूर और इंजीनियर खड़े हैं, कुछ महिलाएं खड़ी हैं जो अपने अधिकारों को बता रही हैं कि यह हमारा अधिकार है ना। देखो, शिक्षा हमारा अधिकार है, न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलना ही चाहिए, यह हमारा अधिकार है, मजदूर बता रहा है। जंगल और वन संसाधनों पर हमारा अधिकार है। यहाँ पर कुछ महिलाएं खड़ी हैं, देख रहे हो। तो इस प्रकार हम आज इस पाठ में कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार हमारे क्या हैं, आप लोग देखो। मौलिक अधिकार उसे कहते हैं, संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाते हैं, उसे ही मौलिक अधिकार कहते हैं। मूलभूत अधिकार, समान अधिकार मतलब चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, लड़का हो, लड़की हो, सभी को एक समान अधिकार दिया गया है। वह उसका अधिकार कोई उससे छीन नहीं सकता, उसे ही हम मौलिक अधिकार कहते हैं। देखो, इस मुद्दे पर संविधान में निम्नलिखित हमारे अधिकार क्या क्या हैं। यहाँ पर देखो, हम किस किस मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला है देखो समता का अधिकार, इस पर चर्चा करेंगे। फिर दूसरा देखो यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों। फिर यहाँ पर तीसरा आप देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इन 3 अधिकारों के बारे में हम आज इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ बॉक्स में जो लिखे गए हैं उसके बारे में कल्पना करो तो लिखो। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी जैसे पशुओं को तुम पालते हो, तुम उनकी बहुत अच्छी तरह देखभाल करते हो, उनसे बहुत स्नेह करते हो। यदि पशु बोल पाते तो तुमसे क्या कहते, क्या अधिकार मांगते? अच्छा कपड़े, अच्छा खाना, अच्छे से रहना, इसी का अधिकार मांगते ना, जैसे आप अपने माता पिता से मांगते हो। अगर वो पशु बोल पाते तो कुछ न कुछ अपने अधिकार बताते या अपनी इच्छाओं को बताते कि मुझे ये चाहिए, ये करना है ना। यहाँ पर देखिए, क्या तुम जानते हो वे उपाधियाँ और पदवियाँ देश नहीं दे सकता जो विषमता को बढ़ाती हैं। विषमता मतलब भेदभाव, समाज में भेदभाव, ऊंच नीच को जो बढ़ावा देता है, वैसी पदवियाँ या उपाधियाँ समाज नहीं दे सकता। समाज में फूट पैदा करती हैं और नागरिकों में भेद उत्पन्न करती हैं। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में गौरवपूर्ण कार्य करने वाले महानुभावों को सरकार पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसी उपाधियाँ प्रदान करती है। भारत रत्न उपाधि हमारे देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। आप लोग इसके बारे में जानते हो, हिंदी में पढ़ चुके रहोगे 6 में, है ना, परमवीर चक्र के बारे में। सेना में वीरता प्रदर्शित करने वाले कार्यों के लिए परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र जैसे सम्मान पदक दिए जाते हैं ताकि लोगों में उत्साह बढ़े, लोगों को और प्रेरणा मिले, समाज को एक अच्छी दिशा दी जाए। इन पदकों को से सम्मानित किए जाने पर उन व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के विशेष अधिकार अथवा विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते। ऐसे पदक प्रदान करने कर उनके विशिष्ट पराक्रम को गौरवान्वित किया जाता है। उनके पराक्रम को सम्मान दिया जाता है, परंतु उन्हें और समाज में विशेष अधिकार नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि इससे समाज में विषमता पैदा होगी, है ना। आ जाओ यहाँ पर हम और यहाँ पर देखते हैं। क्या तुम जानते हो संविधान द्वारा हमें अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं, परंतु हम उनका लापरवाही अथवा दायित्वहीनता के साथ उपयोग नहीं कर सकते। हमारे ऐसे व्यवहार के कारण देखिए दूसरों की हानि नहीं होगी, इसका हमें बोध रहना चाहिए। हमें अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, परंतु उकसाने अथवा भड़काने वाला लेखन कार्य अथवा भाषण हम नहीं कर सकते। हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। अभी आप इसमें देखोगे अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन ऐसे उस स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग नहीं कर सकते। विचार करो, जीवन छीन लेने के अधिकार के लिए अन्य दूसरे कुछ पूरक अधिकार हैं, जैसे एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को दंडित करने से पूर्व उस पर लगाए गए जो भी अभियोग सिद्ध किए जाने चाहिए, मतलब जो भी उस पर दंड लगाया गया है वो साबित होना चाहिए। यह काम न्यायालय करता है। अभियोग सिद्ध करने वाले प्रमाणों सबूतों को इकट्ठा करना और न्यायालय में मुकदमा दायर करना पुलिस का काम होता है। मैंने अपराध किया है ऐसा कहने वाले व्यक्ति को भी
आनन फानन दंडित नहीं किया जा सकता। उस पर पूरा जब तक वो साबित नहीं हो जाता बच्चों, तब तक उसे हम कानून सज़ा नहीं दे सकता। उस व्यक्ति का अपराध भी कानून के आधार पर सिद्ध होना आवश्यक है। न्यायालय की इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है, परंतु यह इसलिए आवश्यक है कि किसी भी अबोध या निरपराध व्यक्ति को दंड भोगना न पड़े। ठीक है बच्चों, ऐसे बहुत सारे अधिकारों के बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ आपको जानने योग्य है। भारतीय समाज में समता निर्माण करने हेतु इस प्रथा का उन्मूलन किया गया है। जिन उपाधियों और पदवियों द्वारा लोगों में ऊंच नीच अथवा छोटा बड़ा का भेदभाव दर्शाया जाता है, ऐसी उपाधियां और पदवियों पर संविधान द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे राजा, महाराजा, राय बहादुर आदि पहले होते थे बच्चों, आज ऐसा नहीं है। राजा, महाराजा, ये सब उपाधि, जमींदार, ये सब जो सिस्टम है आप आज के समय में, आज के युग में बंद हो चुका है ना। इस समय की सदी में कहा जाए तो बंद हो चुका, पहले था। देखिए, और यहाँ पर देखो, चलो चर्चा करें। यहाँ बाल मजदूर काम नहीं करते हैं। यहाँ मजदूरों को प्रतिदिन वेतन दिया जाता है। तुम अनेक दुकानों और होटलों में ऐसी तख्तियाँ और पाटियाँ देखते हो। उन तख्तियों और संविधान में उल्लेखित अधिकारों के बीच भला क्या संबंध हो सकता है? बच्चों देखो, आप लोग, पहले बाल मजदूरी होती थी, परंतु आज पूर्ण रूप से उसे बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे और अपनी पढ़ाई वो अच्छे से कर सके। अगर बच्चा मेहनत करेगा और कहीं परेशान रहेगा तो उसकी शिक्षा अधूरी रह जाएगी, वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। अगर आप थके रहते हो तो आपका कहीं मन लगता है क्या बच्चों? नहीं ना, नहीं लगता है ना। अगला देखो यहाँ पर चलो चर्चा करें। किसी भी व्यक्ति का शोषण न हो, देख रहे हो आप लोग, वह अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सके, इसके लिए सरकार ने अनेक कानून बनाए हैं। यहाँ कुछ कानूनों का उल्लेख किया गया है। ऐसे अन्य दूसरे कौन से कानून हैं वे ढूंढो और उन पर विचार करो। देखो यहाँ पर न्यूनतम वेतन अधिनियम है ना, फिर महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने वाला कानून, ये सब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो और बहुत सारी जानकारियाँ हमें प्राप्त होंगी। ठीक है, अब मैं अगला वीडियो भेजूंगी, उसमें आपको सारे अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। धन्यवाद।